Hello everyone. In our previous four lectures, we have done how to find out nth derivative of these functions like ax plus b raised to power m 1 upon ax plus b, log of ax plus b, a raised to power mx, sine of ax plus b, cos of ax plus b, e raised to power ax into cos bx plus c. ठीक है, इन सारे फंक्शंस का हमने nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये हम पिछले कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं. फाइन. बट अगर हमें ये फंक्शन आ जाए x अपॉन 1 + 3x प्लस 2x के, इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हमें इस क्वेश्चन को इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस चीज को डिनोमिनेटर में जो टर्म डिग्री 1 से ज्यादा है, इस डिग्री को हम रिड्यूस करेंगे. ठीक है, डिग्री 2 है ना, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे और डिग्री 1 में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसको, वी कैन राइट इट एज 2x² प्लस 3x प्लस 1. फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, क्या आ जाएगा ये, दिस इज 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 2x कॉमन, दिस इज x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, दिस इज अगेन x प्लस 1. फाइन. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. सो फर्स्ट हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, अगर वो डिग्री 1 से ज्यादा है तो उसको फैक्टराइज करके डिग्री 1 में ले आना है. क्यूबिक है तब भी फैक्टराइज करना है, फोर्थ पावर है तो भी फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो हमें फैक्टराइज करके इसको पहले इस में ले आना. अब उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करनी है. पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने प्लस 2 में पढ़ी है कि अगर नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स हों तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले भी ये चेक करते हैं कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए. क्या चाहिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर. क्लियर. नाउ अब इसमें देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2. इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, अगर नीचे लीनियर फैक्टर्स हो तो ऊपर उससे एक कम डिग्री मतलब कांस्टेंट टर्म आएगी. ठीक है, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर. एक बार पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं. क्या रूल्स होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर कुछ भी है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं अगर वो लीनियर हैं तो हर लीनियर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कांस्टेंट डिवाइड बाय दैट लीनियर फैक्टर. ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में एक लीनियर फैक्टर आएगा. ठीक है, और डिवाइड बाय जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है. क्लियर. हो सकता है एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो डिनोमिनेटर में, तो लीनियर के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लिखोगे प्लस क्वाड्रेटिक के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लिखोगे. फाइन. और अगर डिग्री इससे ज्यादा है तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं. फाइन. सबसे पहले क्या चेक करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें ये चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए. अगर डिग्री बराबर है या ज्यादा है तो पहले हम डिवीजन करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की डिग्री से, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम ये चीज ध्यान देंगे कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए ऊपर एक कांस्टेंट लेंगे डिवाइड में लीनियर फैक्टर, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर एक लीनियर लेंगे और डिवाइड में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर वही वाला. और अगर सपोज आपके पास इस तरह से है पार्शियल फ्रैक्शन में ax प्लस b की पावर 2, इट्स अ लीनियर फैक्टर बट इट्स डिग्री इज मोर देन 1, तो कैसे लिखोगे इसको, a अपॉन ए एक्स प्लस बी, लीनियर फैक्टर है तो ऊपर आएगा ही कांस्टेंट ही, बट 2 डिग्री है तो इसका मतलब ये चीज दो बार रिपीट हो, एक बार ए एक्स प्लस बी फिर ए एक्स प्लस बी दी होल स्क्वायर. अगर ये 3 टाइम्स होता तो प्लस सी वाला कंपोनेंट भी आता. ठीक है, सो ये सारे रूल्स ध्यान रखते हुए हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है. सो दिस इज योर वैल्यू नाउ.
दिस इज एक्स रेज टू पावर 1/2x+1 इंटू एक्स प्लस वन। तो हम इसको लिखेंगे a/2x+1 प्लस b/x+1। लेट्स राइट इट डाउन वंस अगेन। क्या वैल्यू है हमारे पास? a/x/2x+1 इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं, सिंस बोथ द फैक्टर्स आर लीनियर, सो वी कैन राइट a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। अब हमें इन a और b जिनको हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? इसको एलसीएम ले लोगे। दिस इज 2x+1 इंटू एक्स प्लस वन, देन a टाइम्स x प्लस वन प्लस b टाइम्स 2x+1 इक्वल टू x अपॉन 2x+1 इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, नाउ ये टर्म कैंसल आउट। वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस वन प्लस b टाइम्स 2x+1। जब डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हों, तो इन a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम एक एक लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करते जाएंगे और वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे पूरी इक्वेशन। फर्स्ट वी पुट x+1 इक्वल टू जीरो, मीन्स x इज इक्वल्स टू -1। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। क्या आएगा? -1 a इंटू -1 प्लस वन प्लस b इंटू 2 टाइम्स -1 प्लस वन। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, -1 प्लस वन। तो इट मीन्स वी हैव ओनली -1 इक्वल टू b इंटू -2 प्लस वन। -2 प्लस वन इज -1, implies b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू -1/2 फ्रॉम हियर एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। वी गेट -1/2 इक्वल टू a इंटू -1/2 प्लस वन और b इंटू 2 इंटू -1/2 प्लस वन। ये कट गया और -1/2 -1 प्लस वन इज जीरो। इट मीन्स -1/2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 -1/2 इज ओनली हाफ, ये हाफ भी इससे कैंसिल आउट, सो वी गेट a इक्वल टू -1। सो a और b की वैल्यूज निकल गई, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट विल यू गेट? x अपॉन 2x+1 into x plus 1 is equal to -1/2x+1 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अब इसका nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि -1/2x+1 का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो अब आपने इन दोनों का nth डेरिवेटिव निकालना है और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। सो u इज इक्वल टू -1/2x+1। वी विल डू दिस क्वेश्चन अगेन, तो मैं इसको अभी रब कर रही हूँ। ठीक है, u इज दिस, तो व्हाट विल बी योर u1? लेट्स राइट v also, that is equals to 1/x plus। तो पहले v1 निकालते हैं which is equals to, ये इसको हम लिख सकते हैं x plus 1 raised to power -1। so it is -1 x plus 1 raised to power -2 और x plus 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। देन v1 हो गया हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव निकालें। इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2 x plus 1 raised to power -3 into again 1। ठीक है, then v3 is equals to -1 -2 -3 into x plus 1 raised to power -4। now let's find out its nth derivative। क्या वैल्यू आएगी? देखो, फर्स्ट टर्म में -1 की पावर 1 है, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 बार -1 आ गया। इसका मतलब जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है उतनी बार -1 आएगा। अब अगर मैं माइनस साइन छोड़ के देखूं तो यहाँ सिर्फ 1, यहाँ 1 इंटू 2, यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3, बाकी तो -1 रेज़ टू पावर 3 है। इसका मतलब यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल। फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव में 2 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल। तो nth डेरिवेटिव में क्या आएगा? n फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट टर्म इज x प्लस 1 की पावर।
फर्स्ट डेरिवेटिव में -2, सेकेंड डेरिवेटिव में -3, थर्ड डेरिवेटिव में -4, यानी कि जितना डेरिवेटिव है उससे एक पावर ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज योर nth डेरिवेटिव ऑफ v। नाउ लेट्स कैलकुलेट nth डेरिवेटिव ऑफ u। u1 इज -1 तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? दिस इज 2x प्लस 1 रेज टू पावर -1। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इट इज -1 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर -2 इंटू 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डेरिवेटिव, -1 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, और दिस इज -1 इंटू 2 इंटू इसका डेरिवेटिव इज -2 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर -3 हो जाएगा और इंटू 2। सो नाउ सिंप्लीफाई दिस, क्या बनाइए? -1 की पावर दो बार है, इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है, या फिर इसको भी कंबाइन कर सकते हो, नो इशू इन दैट। 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर और फिर 1 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर -3। नाउ यू कैन सॉल्व। un इज -1, हमने अगर बाहर ही रखा है तो इसको भी बाहर ले लो। -1 की पावर फर्स्ट डेरिवेटिव में 1, सेकेंड डेरिवेटिव में 2, तो nth डेरिवेटिव में n। 2 की पावर फर्स्ट डेरिवेटिव में 1, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 एंड nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगी फिर? n। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ 1 इंटू 2, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, और फिर nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 फैक्टोरियल है, सेकेंड डेरिवेटिव में 1 इंटू 2 इज 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। देन 2x प्लस 1 की पावर की अगर बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में -2, सेकेंड डेरिवेटिव में -3, यानी कि एक पावर ज्यादा जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे, इनकी पावर कितनी होगी? n प्लस 1। ठीक है, सो व्हाट इज योर un नाउ? दिस इज -1 रेज टू पावर 1 ये और n ही, यानी कि n प्लस 1, 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2x प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वाज योर वैल्यू? x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस इंटू x प्लस 1 का nth डेरिवेटिव किसके इक्वल था? un के इक्वल प्लस vn के। un भी हमने निकाल लिया और vn भी हमने निकाल लिया, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द रिजल्ट। फाइन, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। If you have to find out the nth derivative of x raised to power 4 upon x minus 1 into x minus 2, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, बट पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई करने के पहले हमें क्या देखना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन और लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इक्वालिटी भी नहीं चाहिए। यहाँ डिग्री कितनी है? 4 न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की 2 ज्यादा है, तो वी हैव टू डिवाइड। राइट, एक्स रेज टू पावर 4 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। सो योर प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इससे हमें पहले x रेज टू पावर 4 को डिवाइड करना। सो डिवाइड आपने सबने सीखा हुआ है, पहले भी किया है। मुझे x रेज टू पावर 4 बनाना है, तो इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर से। क्या आ जाएगा? x रेज टू पावर 4 माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट, क्या वैल्यू आएगी? दिस इज 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब बन जाए? दिस इज 3x से, तो ये क्या बन जाएगा? 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x। अगेन सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस नथिंग। ठीक है, तो अब क्या आएगी वैल्यू? इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर बन जाए? ओनली 7 से, तो इट इज 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 14। फाइन, अब फिर से सब्ट्रैक्ट, यू कैंसिल आउट। दिस इज 21 माइनस 6 is 15x minus 14.
अब इसकी डिग्री जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगी तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब हमारी ये टर्म एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? योर कोशेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, रिमाइंडर इज 15x माइनस 14 डिवाइड बाय योर डिवाइजर। ठीक है, इस तरह से इस चीज को लिख सकते हो आप। क्लियर? अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फाइन, ये फैक्टराइज। और अब देखो डिग्री जो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे उसमें डिग्री न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए। अब इस पार्ट में डिग्री कम हो गई ना, तो हम अब इस पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15x-14 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन थी। सो नाउ यू विल कैलकुलेट nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो हमारी ये वैल्यू है x रेज टू पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो विच इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर nth डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लेट्स टेक ओनली दिस पार्ट, 15x माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंस बोथ द फैक्टर्स आर लीनियर, वी कैन राइट a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ठीक है, नाउ इट कैन बी रिटन एज a into x minus 2 plus b into x minus 1. Fine. This is x minus 1 into x minus 2. यहाँ क्या है? 15x minus 14 divide by x minus 1 into x minus 2. ये cancel out. Now to find the value of a and b, put x is equals to 2 first. कैसे? x minus 2 को 0 put कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा? 15 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू a टाइम्स 2 माइनस 2 प्लस b टाइम्स 2 माइनस 1। क्लियर? दिस इज 0 प्लस b इक्वल टू 30 माइनस 14 is 16. So your b is equals to 16. Now let's see what is the value of a. क्या करना है उसके लिए? x माइनस 1 को 0 पुट करो, x will be 1. It means 15 into 1 minus 14 equal to a into 1 minus 2 plus b into 1 minus 1. So it is minus a plus 0 equal to 15 minus 14 is 1. तो यहाँ से a कितना हो गया? माइनस 1। a और b निकल गया, तो ये a और b की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? a और b की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? a is minus 1 and b is your 16. ठीक है, नाउ सी, हमने जो nth डेरिवेटिव निकालना था वो इस टर्म का निकालना था, है ना? और वो इन दोनों टर्म्स के nth डेरिवेटिव के इक्वल है। बट अगर मैं इस टर्म का nth डेरिवेटिव की बात करूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 3 एंड सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 2 और थर्ड डेरिवेटिव ऑनवर्ड्स ये 0 हो जाएगा। तो हम जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो तो हमें डायरेक्ट निकालना पड़ेगा अगर हमें n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए चाहिए। बट अगर n 2 से बड़ा हो तो ये डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा और सिर्फ इस पूरी चीज का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? इस टर्म के nth डेरिवेटिव के। सो हम इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? पहले तो हमारे पास आई क्या लास्ट वैल्यू, x रेज टू पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लास्ट वैल्यू वाज 7। ठीक है, प्लस a माइनस 1 आया, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 था और b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 16। ये आ गया हमारे पास। अब nth डेरिवेटिव निकालें तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है क्या वैल्यू आएगी? दिस इज 2x प्लस 3 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज माइनस 1 को बाहर रखो, x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1, उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस 1 x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है,
और यहाँ 16 को बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 x माइनस टू रेज टू पावर -2। ठीक है, अब फिर से डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस -1 एज इट इज बाहर, देन -1 इंटू -2 x माइनस वन रेज टू पावर -3 प्लस 16 इंटू -1 -2 x माइनस टू रेज टू पावर -3। अब हम इस चीज को बहुत बार जनरलाइज कर चुके हैं, बट द थिंग इज इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, और ये क्या आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव इज -1 -1 -2 -3 x माइनस वन रेज टू पावर -4 प्लस 16 इंटू -1 -2 -3 x माइनस टू रेज टू पावर -4। अब हम nth डेरिवेटिव निकालें तो ये टर्म हर एक में क्या रहेगी, 0। तो व्हाट विल बी योर nth डेरिवेटिव, अगर मैं इस पूरी चीज को y ले लूं तो व्हाट इज योर yn, दैट इज 0 प्लस -1। यहाँ -1 की पावर देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 1, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 बार -1 है तो पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव में 3 बार है तो nth डेरिवेटिव में n बार। यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ 1 इंटू टू बचेगा माइनस साइन छोड़कर, यहाँ 1 इंटू टू इंटू थ्री बचेगा। दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल। तो n में क्या आएगा, n फैक्टोरियल। देन x माइनस वन की अगर पावर कंपेयर करो, फर्स्ट डेरिवेटिव में -2, सेकंड में -3, थर्ड में -4, यानी कि एक पावर ज्यादा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, प्लस 16 टाइम्स -1। हम इस चीज को इतनी बार जनरलाइज कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 1 थी, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 बार आई, थर्ड डेरिवेटिव में 3 बार, तो nth में n फैक्टोरियल भी दिख रहा है हमें। और x माइनस टू की पावर एक बार एक ज्यादा हो रही है ना। तो अब तो हमने इतनी बार कर लिया कि हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है। Clear? So finally, what is your yn? That is 0 plus -1 raised to power n plus 1 into n factorial. ये दोनों ऐड हो गए आपस में. Divide by x minus 1 raised to power n plus 1 plus 16 upon into -1 raised to power n factorial x minus 2 की power n plus 1. ठीक है, सो दिस इज योर nth डेरिवेटिव, बट द कंडीशन इज n शुड बी ग्रेटर देन 2, बिकॉज 2 तक तो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, बट आगे वालों में ये वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, विच इज x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन द क्यूब इंटू x माइनस टू। अब फिर से इस टाइप का फंक्शन है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी, बट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले सबसे पहले ये चेक करना है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और नॉट। वो है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री 4, न्यूमरेटर में 2, तो इसका मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर्स लीनियर होने चाहिए, वो ऑलरेडी हैं, बट लीनियर की पावर 3 भी है, तो इसलिए जिसकी पावर 3 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 बार फैक्टर आएगा, 3 बार टर्म आएगी। ठीक है, और जो एक ही बार है वो एज इट इज, फाइन। अब हमें ये ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज x माइनस वन द क्यूब इंटू एक्स माइनस टू। सो व्हाट विल बी योर वैल्यू, इट इज x माइनस वन द स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू प्लस d टाइम्स x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस c टाइम्स x माइनस टू प्लस d इंटू एक्स माइनस वन द होल क्यूब and x square upon x minus 1 the whole cube plus x minus 2. ठीक है, सॉरी, it's into x plus minus 2. Now put x, अब वही चीज जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं पहले उनको 0 पुट करते हैं, बट यहाँ पे सारी वैल्यूज इससे नहीं निकल पाएंगी, पर जो निकलती हैं पहले वो इससे निकालती हैं। अगर ये कैंसिल आउट, नाउ पुट x minus 1 equal to 0 means your x is equals to 1। ठीक है, इस टर्म में हमें x को क्या पुट करना है, 1। तो x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर इज 1, a इंटू 1 माइनस 1, ये 0 हो गया पार्ट, प्लस b इंटू 1 माइनस 1 भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c,
1 माइनस 2, ये 0 नहीं हुआ और डी भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स, ये भी 0, बी भी 0, सी में कितना बचा -1 और डी भी 0। तो इट मीन्स योर सी इक्वल टू -1। ठीक है, एक कोफिशिएंट निकल गया। नाउ नेक्स्ट के लिए हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। फ्रॉम दिस वेक्टर वुड बी इक्वल टू 0 एंड x कितना आ जाएगा 2। अगर हम 2 पुट करें तो क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a इंटू, बिकॉज ऑफ दिस 2 x माइनस 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस b टाइम्स, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स, उसमें भी x माइनस 2 है तो ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा d विच इज 2 माइनस 1 दी होल क्यूब। ठीक है, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू 2 पे 4 इक्वल टू d इंटू 1 दी क्यूब इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 4। अब हम एक बार दोबारा इक्वेशन लिखते हैं जिसमें से हम वैल्यूज निकाल रहे थे। दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 दी स्क्वायर इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस c इंटू x माइनस 2 प्लस d इंटू x माइनस 1 दी होल क्यूब। ठीक है, अब इसको ना हम एक्सपैंड कर लेंगे, पहले खोल लेंगे, क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, क्योंकि हम कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर वहां से वैल्यू निकलेगी ए और बी की। अभी सिर्फ सी और डी की वैल्यू निकली, प्लस बी टाइम्स यहाँ से क्या आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 प्लस डी टाइम्स, इस पे फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन पेंडिंग है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस b टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड प्लस c टाइम्स x माइनस 2 प्लस d टाइम्स, इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब दोनों साइड कॉफिशिएंट निकालो, किसका एक्स क्यूब का, इधर तो एक्स क्यूब की कोई टर्म है ही नहीं तो कॉफिशिएंट इज 0। अब इधर कॉफिशिएंट क्या क्या है, ए, एक्स क्यूब की यही टर्म है, प्लस डी, और कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी। डी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 4, तो ए कितना आ जाएगा -4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर कितना है 1, इधर एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखो 1 और 2, ए के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर है b और एक्स स्क्वायर इज हियर -3d। Now you have the value of a and d, substitute and find the value of b. A is -4 plus b minus 3 times d is what? D is 4. तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो what we'll get 1 is equals to -16 minus 12 plus b. It means 1 plus 28 equal to b. तो b equal to 29. ठीक है, अब ए बी सी डी सारी वैल्यूज निकल गई। अब हम फाइनली सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या रिजल्ट था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 दी होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 दी होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 2। सबकी वैल्यू पुट कर दो, ए कितना आया हमारे पास, ए हमने सॉल्व किया इज -4, बी सॉल्व किया 29, सी हमने सॉल्व किया था ऊपर, उसकी वैल्यू क्या आई थी, दैट वाज, यस, सी वाज -1।
and D was 4. C was -1 and D was 4. ठीक है, अब इसका nth इसको y मान लेते हैं. So nth derivative of y is equal to nth derivative of this, nth derivative of this, nth derivative of this. इन सबके nth derivative का sum. Now this is up to you to calculate nth derivative of these all. जैसे हमने पीछे किया सेम उसी मेथड से करना. Fine. So this is all about today's lecture. Thank you very much.